جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ کیا کہنا مشکل کی زنجیریں کھینچا آسانی استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنیں گے عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کسی نے کہا کہ جب تک شعر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے، جب تک شعر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے، تب تک اپنی کہانیوں میں شکاری خود کو مہان بتاتے رہیں گے۔ واہ 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 واہ۔ میں ایک پتلا 2-3 شعر پڑھتا ہوں کہ جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ، واہ دعا مانگتا ہوں سب دلوں سے۔ جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ، واہ جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ کیا کہنا مشکل کی زنجیریں کھینچا آسانی لکھ، مشکل کی زنجیریں کھینچا آسانی لکھ، اور ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو، 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 ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ، ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ۔ اور آپ سب اپنی تاریخ سمجھتے ہیں، یاد ہے آپ کو، میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ، اور لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ، اس میں لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں کہ گونگی تحریروں کو مانی مت پہنا، گونگی تحریروں کو مانی مت پہنا، گونگی تحریروں کو مانی مت پہنا، جو بے مانی ہے اس کو بے مانی لکھ، جو بے مانی ہے اس کو بے مانی لکھ،
और मायूसी। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद निदाए मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन बातें। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पर उन्होंने मदाइन के मकाम पर हमला कर दिया, उनके कपड़े फाड़ डाले, उन्हें ज़ख्मी कर दिया, यहाँ तक कि हज़रत हसन को जान बचाने के लिए कसरी के महल में पनाह लेनी पड़ी। उन बदबख्तों ने उन्हें या मुज़ल्लल मुमिनीन और या आरिल मुमिनीन के ताने दिए। तो बेवफाई और बेमुरवती उनकी फितरत में शामिल थी और साथ साथ कमीनापन और बुज़दिली भी उनके मिजाज में दाखिल थी। हमने ज़माना तालिब इल्मी में कूफियों के बारे में पढ़ा था कि उन पर जो भी गवर्नर बनाकर भेजा जाता, जब वो अपने तकर्रुर की इत्तिला और ख़ुतबा देने के लिए जामे मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़ा होता, ये उस पर कंकरियाँ बरसाते और उसका मजाक उड़ाते। अगर वो जिहाद में जाने के लिए कहता तो साफ इनकार कर देते। यहाँ तक कि हज्जाज बिन यूसुफ को गवर्नर बनाकर भेजा गया। उसे खिताबत पर कमाल उबूर हासिल था, ज़बान में फसाहत और तलाक़त थी। जब वो खुतबा देने के लिए खड़ा हुआ तो कूफ़ी हस्ब आदत मुट्ठियों में कंकरियाँ दबा कर बैठ गए। उन्होंने इंतहाई खौफनाक खुतबा दिया जिसमें इस किस्म के अल्फाज थे, मैं सरों की खेती को पकते हुए देख रहा हूँ, अब उसके कटने का वक्त आ गया है। मैं सीने और ठोड़ी के दरमियान बहते हुए खून को देख रहा हूँ वगैरह। कूफियों ने कंकरियाँ तो उसी वक्त खामोशी के साथ मस्जिद के फर्श पर रख दी और ख़ुतबा ख़त्म होने के फ़ौरन बाद घरों में जाने के बजाय मैदान जिहाद की तरफ चल पड़े। जाने वालों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि शहर से निकलने के लिए नहर पर जो पुल बनाया गया था उस पर कसरत अज़दहाम की वजह से कई लोग नहर में जा गिरे। मेरा इस वाक़या को बयान करने का मकसद इस बेवफाई और बुज़दिली को बयान करना था जो कूफियों के मिजाज में दाखिल थी। सबाई कूफियों के खतूत बहरहाल उन्हीं सबाई कूफियों ने यजीद की वली अहदी के बाद हज़रत हुसैन को मुसलसल खतूत लिखे कि हमने यजीद की बैत फसख कर दी है और सारे शैआन अली आपके हाथ में बैत करने के लिए बेताब हैं, लिहाजा आप फ़ौरन कूफा तशरीफ़ ले आए। अपने खतूत में वो इस किस्म की अदबी ज़बान इस्तेमाल करते थे, बाग व बुस्तान सरसब्ज़ हो गए हैं, मेवा व फल तैयार हैं, अब मौका है कि आप इस फ़ौज व लश्कर की जानिब तशरीफ़ ले जाएं जो आपकी हर खिदमत के लिए तैयार है। शिया हज़रात की मुअतबर किताबों में है कि उन खतूत में लिखा हुआ था कि यानी ये ख़त हज़रत हुसैन बिन अली की खिदमत में आपके तमाम शियों मुसलमानों ने लिखा है। ये खतूत इतनी कसरत के साथ भेजे गए कि बाज़ औक़ात उनकी तादाद एक दिन में 600 तक पहुँच गई। इन खतूत में यजीद को बदअमल, फासिक व फाजिर और खिलाफत का नाअहल बताया जाता था। खतूत के अलावा सैकड़ों कूफ़ी व फ़ौद की शक्ल में भी हज़रत हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हें कूफा चलने की दावत दी। आपने हालात की तहकीक के लिए अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा, जिनके हाथ पर रिवायात के इख्तिलाफात बमौजिब 18,000 या 3,000 या 80,000 शयान कूफा ने बैत कर ली। उन्होंने बड़ी मुसर्रत के साथ हज़रत हुसैन को इसकी इत्तला कर दी, लेकिन बाद में तहरीस और तख़वीफ़ की वजह से चंद एक के सिवा सारे कूफी मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ गए और बिलाखिर उनको भी मुखबरी करके गिरफ्तार करा दिया और उन्हें इंतहाई बेकसी के आलम में शहीद कर दिया गया। हज़रत हुसैन की रवानगी हज़रत हुसैन मुस्लिम बिन अकील की जानिब से हौसला अफजा रिपोर्ट मिलने के बाद अपने अजीज़ों के साथ कूफा रवाना हो गए, मगर अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन तैयार ने उनके इस इक़दाम की मुखालिफत की। उनमें से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हज़रत अली के वास्ता से हज़रत हुसैन के चचा थे और हज़रत फ़ातिमा के रिश्ते से उनके नाना थे, और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार नस्बी रिश्ता से हज़रत हुसैन के तायाजाद बड़े भाई और सैयदा ज़ैनब के शोहर होने की वजह से बहनोई थे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।